बच्चों आज देखते हैं क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आगामी आपके 18 फरवरी से होने वाले हैं। उसमें आज आपके केमिस्ट्री विषय में यानी रसायन विज्ञान विषय में 2026 में होने वाले एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको आज लेके आए। टॉपिक को बच्चों ने कहा था कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, सर वो बता दें, तो वो इम्पोर्टेंट उनका हम लेके आए हैं। उसका वीडियो आपको बनाया है, तो उसमें आपको देखना बेटा है कि सबसे पहले जो अभिक्रिया, हाँ और एक बात, ये अभिक्रियाएं अगर आप समझेंगे तो हाई स्कूल से भी रिलेटिव होती हैं। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले देखते हैं कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। जिसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत बार आई हुई है, यहाँ तक कि ये समझ लीजिए कि आप 17, 19, 20, 22, 24, 25 यानी कई बार पूछी गई अभिक्रिया है ये, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अभिक्रिया अपने क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, तो लैंग्वेज से पहले उसकी लैंग्वेज भी लिखनी है ना, तो लैंग्वेज क्या लिखनी होगी ये आपको समझना है। लैंग्वेज क्या होगी बेटा, जब उन एनहाइलाइड यानी एल्डिहाइड समूह के अंतर्गत, ये किसमें था, एल्डिहाइड समूह, तो उन एल्डिहाइड क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं, कितने अणुओं, दो अणुओं, ठीक है ना, को जिनमें एक एक पॉइंट समझना है, जिनमें जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा, क्या बेटा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, क्या हो गया बेटा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, क्या पाया जाए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु। बात समझ में आ गई। नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। एक एक स्टेप इसका समझना आपको। पहला क्या हुआ, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना होते हो, उनमें हाइड्रोजन परमाणु ना पाए जाते हों। अच्छा, जब वो पाए नहीं जाते तो अभिक्रिया किससे होगी, कास्टिक क्षारों के साथ सांद्र विलयन की क्रिया कराने पर। यह पहला स्टेप हो गया आपका। अब दूसरा स्टेप इसी का आपको कैसे तैयार करना है, दूसरा स्टेप बाय स्टेप। कास्टिक क्षार, कॉस्टिक, क्या बेटा, कास्टिक क्षारों के, कास्टिक क्षार कौन कौन से होंगे, सांद्र विलयन, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों में, किसमें, सांद्र विलयनों में अभिक्रिया कराने पर, क्या अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाए, जबकि दूसरा अणु किसमें अपचयित हो जाए, अम्ल में। देखो फिर से समझिए, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों में अभिक्रिया कराने पर पहला अणु, अपनी लैंग्वेज में तो आपको बताते हैं, ऐसे आपको जल्दी याद होगा। पहला अणु किसमें बेटा, एल्कोहल, पहला अणु एल्कोहल व दूसरा अणु कौन सा, दूसरा अणु किसमें मिल जाए आपका, दूसरा अणु अम्ल में, किसमें बेटा, अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाए। अच्छा देखना एक बात और बताएं, ऑक्सीकृत हो जाए, सबसे पहले बेटा पहला अणु और दूसरा अणु, ये पहला अणु और ये दूसरा अणु, ठीक। तो ये शब्द क्यों आए, क्योंकि क्या था, जब उन यानी यहाँ से पहचानिए आप, कितने अणु लिए गए थे, एल्डिहाइड के कितने अणु थे, दो अल्फा थे ना अणु, तो पहला अणु ये हुआ, दूसरा अणु ये हुआ। पहला अणु क्या हो गया बेटा, एल्कोहल, दूसरा अणु आपका क्या हो गया, अम्ल। अब दोनों ऑक्सीकृत
दोनों ऑक्सीकृत नहीं होना है। जब दो अणु हैं तो दो ही इनकी अवस्थाएं होंगी, दो ही अभिक्रियाएं होंगी। तो दो कौन सी होगी? पहली आपकी हो गई ऑक्सीकृत और दूसरी क्या होगी? अगर दूसरी आपकी ऑक्सीकृत है तो पहली आपकी क्या हो जाएगी? अपचयित। बात समझ में आ गई? अगर पहली आपकी ऑक्सीकृत होती तो दूसरी आपकी ऑक्सीकृत होती। अगर पहली, अब देखो दूसरी वाली ऑक्सीकृत है तो पहली वाली आपकी क्या हो गई बेटी? पहली वाली आपकी हो गई अपचयित। देखो हमने यहाँ से इसलिए बताया कि अब आपको याद बना रहेगा। क्या बना रहेगा? कि पहला अणु एल्कोहल होता है, जो क्या होता है, यानी आपको हम क्या बताते बेटा? OH एल्कोहल है ना, या एल्कोहल, एल्कोहल, ये क्या होगा बेटा? अपचयित। ठीक है ना, पहला अपचयित और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ऑक्सीकृत। दूसरा क्या होगा बेटा? ऑक्सीकृत। वो क्या हो गया आपका? अम्ल। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एक हो गया ऑक्सीकृत, एक हो गया अपचयित। एक हो गया ऑक्सीकृत और एक हो गया अपचयित। एक ऑक्सीकृत और दूसरा अपचयित। दिक्कत कोई? इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ आपका कि दो अणु होते हैं जो एक दूसरे से अल्फा परमाणु उनमें उपस्थित नहीं होते हैं। कास्टिक क्षारों के साथ सांद्र विलयन में अभिक्रिया कराने पर पहला अणु एल्कोहल अपचयित होता है और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है ना। और यह अभिक्रिया अब बस आपको तैयार हो गई। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? कैनिजारो, क्या कहलाती? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब इससे रिलेटिव कुछ एग्जांपल्स, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला इसका उदाहरण हमने ले लिया, उदाहरण पे ले लेते हैं, या उदाहरणतः क्या हो जाएगा? उदाहरण या जैसे कौन कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी? सबसे पहले बेटा इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। किससे बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का आपको सूत्र मालूम होगा, पहली अभिक्रिया की फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कराए तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है बेटा? HCHO, है ना। अभिक्रिया किससे कराई? क्या दिया गया था? कास्टिक क्षार। कास्टिक क्षार के अंतर्गत क्या आता है? कास्टिक सोडा लाइम, NaOH। क्या होगा? सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब इनमें क्या हो जाएगा बेटा? इसकी अभिक्रिया हम लिख दे NaOH। ओके। अब बेटा इनमें मान क्या बन जाएंगे आखिर? ये होगा सोडा लाइम और ये होगा फॉर्मिक अम्ल। दोनों की अभिक्रिया करा दे। तो दोनों की अभिक्रिया जब कराएंगे तो देखो बेटा यहाँ से पहचानो, O एक ये है, एक ये है, दो O है ना इसके पास। जब दो अवस्था है तो हम यहाँ पर दो जोड़ लेते हैं। जब दो जोड़ लिए तो क्या बनेगा आखिर? दो जोड़ने पर सबसे पहले देखो नियम होता है मैथ की तरह होता है कि पहला चौथे से और दूसरा तीसरे से। अभिक्रिया क्या होगी? ये क्या लिखा? CH लिखा है, इसको हमने इससे जोड़ा जाके। जब इससे जोड़ा तो C कितना हो गया? 1, CH3 मीथेन हो गया। अब बेटा आता क्या है? अपचयित कौन होता है? एल्कोहल। एल्कोहल होता है ना अपचयित। तो जब एल्कोहल अपचयित होगा तो क्या जोड़ा जाएगा? OH। OH तो हो गया तो CH3। ठीक है ना। बचा क्या तुम्हारे पास में? जरा ये हम देखते हैं। हमारे पास जो बचा वो लिखेंगे, जो अम्लीय रूप में जो पाया जाएगा वो लिखना हमको। कौन सा? देखो ये ऋणायन है NaOH में, ये धनायन और ये ऋणायन। अब इसमें देखो यहाँ से पहचानो, NaOH है, ये ऋण और ये धन, ऐसा है ना ये दोनों। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये ऑल समूह में आ गया ये इसके साथ, तो बचेगा क्या? Na। अब Na जाना कहाँ? पीछे की ओर। जब पीछे की ओर जाएगा तो क्या बनेगा? अभिक्रिया फटाक से कर देते हैं कि H हमारा बचा ये, है ना।
H के बाद में क्या बच जाएगा हमारा COO, COO और Na। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये जरा चेक करके देख लें, तुलना कर लें। 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 हो गया 5, 3 4 और 5। इधर बेटा देखो, एक ये हो गया, 1 और 1 2, 2 ये और 2 ये, तो 2 दूनी 4, 4 इसमें 1 इसमें, कुल मिला के कितना हो गया 5, 5 इधर 5 इधर, संतुलित हो गया हाइड्रोजन। अब नंबर किसका आता है बेटा, सोडियम, सोडियम इधर 1 है इधर भी 1 है। सी इधर बेटा कितने 2, तो 1 सी ये 1 सी ये। ओ बेटा किने 2 ये और 1 ये, 2 ये और 1 ये। तो इस तरीके से ये आपकी अभिक्रिया क्लियर हो गई। इसका नाम क्या हुआ बेटा, ये मेथिल एल्कोहल। ठीक है ना, पहला हो गया मेथिल एल्कोहल। अच्छा दूसरा क्या होगा इसका नाम, दूसरे वाला बेटा Na जुड़ा है, तो Na क्या हो गया आपका सोडियम, Na क्या हो गया आपका सोडियम। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम और इसको लिख देते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट। ये क्या कहला है सोडियम फॉर्मेट, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका लेके चलते हैं। अब इसकी देखो लैंग्वेज आपको ही करनी है, लैंग्वेज कैसे करेंगे इसकी, थोड़ा ऐसा कर लें, लिखने में दिक्कत हो रही कि आप क्या लिखोगे कि अब ये आपका क्या था HCHO, HCHO का नाम लिखे फटाक से। HCHO क्या कहलाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्या लिखो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, आप अपने मन से लिखोगे लैंग्वेज इसकी। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने के पश्चात मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ये अपने से अभिक्रिया आपको कर देना। अगर बाई चांस ऊपर की आपको ना याद रहे, तैयार ना रहे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने के पश्चात मेथिल एल्कोहल जो अम्लीय है अपचयित भाग है, और दूसरा कौन सा हो गया बेटा ऑक्सीकारक भाग यानी ऑक्सीकृत भाग, क्या प्राप्त होता है सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अच्छा आ जाते हैं इसका दूसरा एक पार्ट और ले लेते हैं। दूसरा क्या हुआ बेटा, दूसरा इसका हो गया आपका फार्मिक अम्ल, फिर ले लेते हैं। ठीक है ना, फार्मिक अम्ल क्या हो गया CHO। अब CHO में क्या जोड़ेंगे आगे बेटा 2 लिख दें यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दें KOH। ठीक, अब ये भी आपका जैसे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आगे वाला आपका फिर से वही है क्या बेटा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अच्छा अब इससे अभिक्रिया क्या होगी जाके भाई, ये देखें। इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले करना क्या होगा, फिर से वही उठाते हैं कि पहला भाग हमारा कौन सा होगा एल्कोहल ऑल समूह के अंतर्गत यानी OH अपचयित वाला भाग, और दूसरा वाला अम्ल ऑक्सीकारक भाग यानी ऑक्सीकृत वाला। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें Na था बेटा, इसमें लास्ट में Na आया, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा अम्लीय भाग का ऑक्सीकारक जो भाग है वो क्या होगा बेटा पोटेशियम के। तो क्या हो जाएगा ये बेटा CH3 है ना, और यहाँ पर क्या जोड़ते हैं फिर से बेटा आपका OH प्लस, दिक्कत कोई CH3OH प्लस। अब इसके साथ बचा क्या, जो बचा वो लिखेंगे, बचा क्या हमारा H बच गया। H के बाद में क्या बच गया बेटा COO जैसे उसमें बचा था, और K बच गया ना। तो क्या हो गया आपका, फिर से काउंटिंग कर लो। कुल मिला के अगर कहने जा रहे हो अभिक्रिया है तो आपको समझ लेना है कि पहला भाग हमारा क्या निकलेगा, पहला भाग हमेशा हमारा क्या निकल के आता है बेटा एल्कोहल समूह का अपचयित भाग, और दूसरा निकलता है अम्ल जो ऑक्सीकारक भाग होता है। नाम आपका फिर से वही होगा, इसका नाम बेटा मेथिल एल्कोहल। ठीक है ना, और इसका नाम फटाक से आप बताएं। अब इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कैसे, ये था सोडियम,
तो इसका लिख दिया Na, ये HCOO फॉर्मेट, तो इसका नाम क्या होगा बताया था हमने। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है? के क्या कहलाता है बता चुके आपको। के क्या होता है अब आपको समझना है। और HCOO ये क्या कहलाएगा ये भी हमने आपको बताया है ना। तो इस तरीके से आपको इसका नाम यहाँ भरना है, आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको फिल करना है, और वो भी कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है ना। अब आते हैं कई, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये पूरी तरीके से समझ में आ गई है या इसको भरना है। अब ऐसी ही विक्रिया करते हैं, उसका नाम आपको बताना है। एक ले लेते हैं विक्रिया जैसे बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का एक या तो कोई भी इस तरीके से कोई भी विक्रिया, फिलहाल हमने दो आपको करा दी है। इसके बाद आप कोई भी विक्रिया उठा लो, जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है बेटा? C6H5 और CHO, ये विक्रिया हो गई। अब पहला भाग क्या है? NaOH। ठीक, ध्यान से समझना आपको है, क्योंकि अगली वाली आपको विक्रिया का लास्ट वाला पार्ट क्या आएगा वो आपको बताना है। जैसे इसमें दो जोड़ा तो दो इसमें भी जोड़ दिया बेटा, ठीक है ना। अब दो इसमें आ गया, अब क्या हो जाएगा इसका मान? भाई फटाक से बोलो, जल्दी से फटाक से, कि ये वाला मान किसके साथ जोड़ना है? पहला भाग OH, जब OH के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? C6H5 CH2 और OH। C6H5 और CH2, CH और H कितने बार आ जाएगा इसमें? दो लिखा, तो CH2 एक सी छोड़ दिया, प्लस आगे क्या आएगा आपका? फिर से भाई C6H5 कितने बार? दो बार है ना, तो दो बार है तो एक और हमने लिख दिया, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे उसमें H बचा था, H ही तो बचा था, तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? C6H5 बचा। अब यहाँ पर COO, यहाँ पर क्या Na है ना, जैसे उसमें Na बचा वैसे इसमें Na बचा। तो कुल मिला के जैसा हमारा ऊपर वाला समीकरण का रासायनिक विक्रिया थी वैसे हमारे नीचे हो गई। अंतर ये, इसमें नाम थोड़ा चेंज होगा, नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्या बेटा लिखेंगे इसका? बेंजल्डिहाइड। ये बेटा सोडा लाइम आपको बताया था। अच्छा, इससे प्राप्त क्या हुआ ये दोनों नाम बता दें आपको। पहला वाला क्या होगा? सोडियम जुड़ा था, सोडियम इसमें भी हमने लिख दिया, क्या हो जाएगा? सोडियम। ओके, ये हो गया सोडियम। और इसका आगे नाम क्या जोड़ा जाता है बेटा? जोएड, वो फॉर्मेट था, इसमें क्या बेंजीन है ना, तो क्या हो जाएगा? बेंजोएट, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन है, OH जुड़ा तो सोडियम बेंजोएट। अब पहला वाला क्या कहलाएगा बेटा? एल्कोहल है, ये बेंजीन है ये एल्कोहल है, तो नाम क्या होगा बेटा? बेंजिल एल्कोहल। ओके, तो इस तरीके से यह विक्रिया हो गई आपकी। प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी ना। जहाँ तक आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी आज कहनी जा रहा हूँ विक्रिया की पूरी अभिक्रिया आपको बताई है कि कैसे क्या होता है, इसमें पूरी आपकी क्लियरिटी हो गई इसमें। अच्छा, एक और आता है इसमें, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, इसका नाम क्या होगा, नाम बताना है ओनली। और एक अभिक्रिया और आपको सॉल्व करनी होगी, वो हम आपको बता देते बेटा। इसमें सेम टू सेम शायद दिख रहा है आपको, 2C6H5 CHO प्लस NaOH है, तो अब की बार NaOH, उसमें NaOH था, अब की बार क्या? पोटेशियम KOH, तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर? 2KOH, इससे विक्रिया करा दी। अब इससे विक्रिया करके आपको आंसर बताना है कि इसका मान क्या होगा। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा। ओके, अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अभिक्रिया और आपको लेते हैं कि नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया क्या होगी आपकी। दूसरी अभिक्रिया है जो बड़ा ही सरल टाइप की है, और वो भी कई बार आई हुई है, जिसको हम कहते हैं क्या बेटा? राइमर कौन सी बेटा? राइमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी होती है बेटा? राइमर टीमन अभिक्रिया। ये भी बहुत बार पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राइमर टीमन अभिक्रिया।
और राइमर टीमन अभिक्रिया क्या कहलाती है भाई? देखो इसका एग्जाम्पल भी आपको बहुत सबसे पहले इसकी लैंग्वेज बताते हैं। ये होता है कि ये फिनॉल से अभिक्रिया करता है। किससे करता है? फिनॉल से। तो क्या लिखेंगे? जब लैंग्वेज तो लिखनी, जब फिनॉल की क्रिया, किसकी बेटा? फिनॉल की क्रिया जलीय विलयन या जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। क्या आपको याद रखना है? जब फिनॉल की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? इसमें क्लोरोफॉर्म क्या होगा बेटा? क्लोरोफॉर्म से कराई जाए। क्या बेटा? क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है या कराई जाए। ठीक, तो अब इससे विक्रिया देखो, जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वही आपको एग्जांपल के तौर पे बताएंगे। तो क्या प्राप्त होता है आपका? सेलिलियस, सेलिसिल अभिक्रिया या सेलिसिल एल्डिहाइड क्या प्राप्त होगा बेटा? सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसकी ट्रिक भी काफ़ी आती है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो थोड़ा ये इस टाइप का लिखना है। तो क्या हो जाएगा बेटा? अब इसकी ट्रिक भी आपके लेके आएंगे हम आपके लिए। सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इतनी बात आ गई होगी समझ में। देखो जरूरी नहीं है कि हम आपको बता रहे तो आपको एक सिलेबस टाइप का बता रहे कि आपको हमने कह दिया ये याद कर दो, याद करो। अगर आप ना याद कर सको तो अभी हम इसका एक और तरीका आपको बताते हैं कि करना क्या। अब जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पर, अगर सपोज आपको याद नहीं होता है, ठीक है ना, तो फिर आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको वेरी सिंपल सा टॉपिक आपको बता दें। इसका करना क्या होगा आपको? सबसे पहला काम आपका कि अभिक्रिया, इतना ध्यान रखना, राइमर टीमर में फिनॉल होता है। क्या होता है बेटा? राइमर टीमर है तो फिनॉल से अभिक्रिया करता है। जब फिनॉल से अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा भैया? फिनॉल C6H5। ओके, ये तो सबको मालूम है। और OH, अब इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। ठीक है, इसको आप तैयार करना। फिनॉल हो गया। फिनॉल से अभिक्रिया किससे करा दे? क्लोरोफॉर्म। अब इतना तो याद ही रखना पड़ेगा भाई कि फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा दी हमने? क्लोरोफॉर्म से। ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। ये क्या हुआ आपका? क्लोरोफॉर्म प्लस। अब और जलीय विलयन में क्या पाया जाता है? जलीय विलयन में पाया जाता है आपका NaOH। क्या पाया जाता है? NaOH। अब NaOH क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तीन अभिक्रिया को 1 2 3 3 पे इसके संयुक्त करेंगे। अब इससे अभिक्रिया कराएं। ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ? अब क्या आप लिखोगे? अगर थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं ये हमें लैंग्वेज नहीं मालूम, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? अपने मन से क्या लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा जलीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने के पश्चात। अब लैंग्वेज क्या हुई? अपनी भाषा में लैंग्वेज लिखनी। क्या? फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराने के पश्चात अब क्या प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है वो करते हैं। अच्छा, इक्वल टू करेंगे क्या कि बेटा ये एरिल समूह के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? एरिल। तो एरिल समूह में बेटा क्या होता है? एरिल का निशान बना देते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, एरिल समूह हो गया, बांड लग गया इस पर, है ना। अब सबसे पहले क्या कहेंगे? OH। ये फिनॉल वाले का बना मान, ये इसका बना एरिल। अब ये OH है तो यहाँ क्या लगा दिया? OH। अंतर ये है कि अब की बार हम इसको इस रूप में ना लिख के एरिल समूह में लिखेंगे आके।
तो क्या हो गया बेटा, OH बॉन्ड ही लग गया आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस और बॉन्ड लगाते दूसरी ओर बॉन्ड क्या होगा, CH, ठीक है ना। अब CH और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी हमने, इससे OH कितने बार, 3 बार था बेटा, 2 हमने इसको दे दिए, क्योंकि हमें जल भी तो होगा। अब उपस्थिति किसकी, जल की थी ना, जलीय विलयन है तो जल की उपस्थिति होना अनिवार्य है। प्लस अब क्या प्राप्त हुआ, Na कितने बार है, 3 बार, ठीक। अब Na के साथ में जुड़ा, देखो Na 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि अगर Na 3 बार है तो Cl भी तो हमारा 3 बार है ना। जब Na 3 बार है तो Cl भी हमारा कितने बार है, 3 बार, 3 बार तो है। तो NaCl जब 3 बार हो गया तो हमने लिख दिया NaCl। कोई दिक्कत किसी को, ये तो क्लियर हो गया बेटा। बच्चा हमारे पास में क्या, अब देखिए जरा गौर से देखना, H कितने बच गए हमारे पास में, 4, और O बच गए 2। कैसे, 3H, ये 3, 4, 5 और 5 5 10 हुए कितने हमारे पास में, 2 और 1 3, 3 ही तो हुए थे ना। और इसके बाद 5 इसके, तो 5 3 8, और 8 और 8 4, इसमें आप फिर से गिन लेते एक बार, 5 1 6 और 1 7, 7 3 10 हो गए। अब इधर क्या करना हमको, इधर हमने देखा बेटा ऊपर वाले से मतलब ये कितना हो गया, 2 बांध तो इसमें लगा ना, ये अलग है, 2 3 4। अब 4 और 4 ये वाला मान, तो ये इसका संतुलित मान हो गया ना, तो ये क्या बनेगा, 2H2O। अब बेटा फिर आगे अभिक्रिया इसकी क्या करेंगे, आगे अभिक्रिया जोड़नी है, क्या हो जाएगा, H धनायन की उपस्थिति, इसकी उपस्थिति H धनायन की। अब इससे क्या प्राप्त होता है, तो इससे जो रिजल्ट प्राप्त होना है उसको हम थोड़ा चेंज करके इससे बनाते हैं। इससे प्राप्त होगा इक्वल टू, इससे प्राप्त होने वाला मान, इससे ये प्राप्त होता है आपका, क्या प्राप्त होगा आपका, सैलिसिल, क्या प्राप्त होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब ये आपका हो गया मान। अब इसमें प्राप्त क्या होना भाई, सैलिसिल एल्डिहाइड भी क्या हो जाएगा। अब इसका OH तो ये बना ही रहा, ये तो बना ही रहा बांड, बल्कि आप ऊपर जगह नहीं है ना, बांड आप पेपर में ऐसे लगाना, ना पता लगे आप तिरछा लगा दो, ऊपर बांड रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पर इसकी CHO, ठीक। अब अच्छा एक बात बताओ आप, ये OH है और ये CHO है, इन दोनों में डिफरेंट आपका क्या है, वैल्यू क्या है, ये आपको बता दे। सबसे पहले तो आपको मान बता देते बेटा कि ये क्या कहलाएगा आपका O, और क्या होगा बेटा, सैलिसिल, और क्या हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया बेटा, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये आपका हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड, ओके। अच्छा एक बात और बताएं कि आपके जो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये आपका प्राप्त हो गया, तो आप क्या इसमें क्या करोगे आप फिर, अच्छा इसको कहते क्या और इसको कहते क्या, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। IUPAC के अंतर्गत क्या होता है, इसमें IUPAC के अंतर्गत इसको कहा जाता है ऑल, क्या जाता है बेटा, ऑल। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है अल, क्या होता है बेटा, अल, है ना। जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है तो उसका IUPAC नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड से ये फॉर्मिक अम्ल है HCHO, तो CHO जुड़ा है तो इसी का नाम बनता है मेथेनल, यानी छोटा आ की मात्रा और ना नल, तो मेथेनल। अब अगर ये लिखा हो CH3OH तो ये क्या होता है, मेथेनॉल, क्या होता है, मेथेनॉल यानी ऑल। बात समझ में आ गई बेटा। तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई बेटा, राइमर टीमर अभिक्रिया। तो आज के जो वीडियो में आपने देखा कि ये दोनों अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ पूछी गई हैं। तो आपने क्या जाना बेटा कि आपको, हाँ एक बात और आपको बता दें कि इसकी लैंग्वेज कैसे आप लिखोगे, आपको लिखना होगा फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने के पश्चात हमें मेथेनॉल क्या प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे अभिक्रिया टोटल, देखो इसको बीच में जो आया उससे में कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब में क्या हुआ कि फिनॉल से अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने के पश्चात जलीय विलयन की उपस्थिति में सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से
आज के दोनों ही क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट थे, संभवतः आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो ये दोनों ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में और अन्य अभिक्रियाओं के साथ। आपकी वीडियो में आपको MCQ टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू।